Hello everyone, this is Prem Surani coming up with the next round of our editorials decoded and इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्पेशली ट्रांसफ़र एंड ट्रांसपेरेंसी। ये आर्टिकल अपीयर हुआ है द इंडियन एक्सप्रेस में एंड this article talks about the transfer and transparency especially in the matters of judges transfers, right? So this is all we are going to discuss in this session. Let's get started. So this is the article which appeared in the Indian Express एंड आज हम बात करेंगे क्या क्या इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द इशू, वो समझने की कोशिश करेंगे। देन मेथड ऑफ ट्रांसफ़र क्या होता है पर्टिकुलरली ऑफ अ जज। देन हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द एवोल्यूशन हिस्ट्री, स्पेशली हम इसमें कुछ केसेस देखेंगे। दैट इज संकल चंद एसेट केस, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, देन इन सेकंड एंड थर्ड के बीच में एक केस आया था दैट इज के अशोक रेड्डी केस, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन थर्ड जज केस। एंड देन हम देखेंगे कि क्या रिलेवेंस है स्पेशली इन सब जजमेंट्स की आज के सिनेरियो में, आज के कॉन्टेक्स्ट में, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर देखें इशू समझते हैं। एक हमारे CJHC हैं ऑफ मद्रास हाई कोर्ट जिनका नाम है संजीव बनर्जी, और इनका जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मेघालय हाई कोर्ट में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जजेस की स्ट्रेंथ थी 75, जबकि मेघालय में 4 की ही स्ट्रेंथ है। यानी कि आप यहाँ से किसी को CJHC बनाते हैं मेघालय का, तो वहाँ ये थोड़ा सा आर्बिट्ररी लगता है। द सेकेंड थिंग इज़ कि हमेशा अगर आप देखेंगे तो ये लाइन बहुत परफेक्ट बैठती है जजेस के केस में, जजेस स्पीक थ्रू देयर डिसीजंस। तो इन्होंने कुछ पिछले मंथ्स में कुछ ऐसा कहा है या कुछ ऐसे जजमेंट्स रहे हैं इनकी कि वो इशारा करते हैं कि वाज दिस ट्रांसफ़र या फिर जो ये ट्रांसफ़र है क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी है या फिर ये बहुत ही आर्बिट्ररी है। सो ये हम तभी समझ सकते हैं जब हम थोड़ा सा ट्रांसफ़र का प्रोसेस समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र। कैसे ट्रांसफ़र होता है सबसे पहले अगर आपको देखना है तो दिस ट्रांसफ़र प्रोसेस कम्स अंडर आर्टिकल 222, दैट इज प्रेसिडेंट जो हैं वो इनके ट्रांसफ़र करते हैं, और इसमें CJI जो होते हैं इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के, उनकी कंसल्टेशन यहाँ पे ली जाती है, राइट? ये है आर्टिकल 222, राइट? लेकिन इस आर्टिकल में बहुत सारे इसके इंटरप्रिटेशंस लिए गए। बार बार बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें इस आर्टिकल को पर्टिकुलरली इंटरप्रेट करने की कोशिश की गई, तो वो समझते हैं। तो हम चलते हैं हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री अगर हम देखें जजेस के स्पेशली ट्रांसफ़र से रिलेटेड या फिर जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, तो ये टाइम पीरियड है 1970s का, और यहाँ पर बहुत सारे जजेस को पीछे छोड़ के हमारे जो CJI बनाए जाते हैं तो उसमें बहुत ओपनली वायलेशन होता है नॉर्म्स का। यानी कि बहुत सारे जजेस को सप्रेस करके CJI का अपॉइंटमेंट किया जाता है, या फिर जो हाई कोर्ट के जजेस थे उनका ट्रांसफ़र जो है बहुत ही आर्बिट्ररी मैनर में किया जाता है। अब इसके बाद 1977 का एक केस आता है दैट इज संकल चंद एंड H सेठ केस, ठीक है? इसमें जस्टिस भगवती जो हैं वो होते हैं, और यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस निकल के बाहर आते हैं। तो इसमें जो पहला ऑब्जर्वेशन होता है वो कहता है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस है दैट इन्फ्लिक्ट्स मैनी इंजरीज स्पेशली टू दैट इंडिविजुअल जज, ठीक है? बहुत सारे यहाँ पे दिक्कत आती है। द सेकेंड थिंग यहाँ पे आती है दैट इज की कंसेंट ऑफ द कंसर्न जज, जिसका ट्रांसफ़र किया जा रहा है उनकी कंसेंट लेना भी उतना ही जरूरी है कि वो वहां जाना चाहते हैं कि नहीं। दिस वॉज द जजमेंट। द थर्ड थिंग वॉज कि इन्होंने कहा था कि एग्जीक्यूटिव का जो इंटरफेरेंस होगा अगर ट्रांसफ़र में, तो दैट वुड डेफिनेटली गोइंग टू इरोड द सिस्टम ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ें जो है आप ध्यान रखिए। यहाँ पे स्पेशल जो एक चीज़ इन्होंने मेंशन की दैट वाज द कंसेंट ऑफ अ पर्टिकुलर जज और द कंसर्न जज जिसका ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और एग्जीक्यूटिव का मिनिमम इंटरफेरेंस हो। दैट वाज अबाउट दिस संकल चंद H सेठ केस, ठीक है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे। अब यहाँ पे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस आपने सुने होंगे, दैट इज फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस एंड थर्ड जज केस। अब फर्स्ट जज केस की अगर बात करें तो इसमें कहा गया कि जो प्रेसिडेंट आपने अभी देखा आर्टिकल 22 मतलब 222 में, कि प्रेसिडेंट जो है वो CJI की जो कंसल्टेशन है उसके साथ ही किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है? तो दिस वाज फर्स्ट जज केस, और इसमें ये कहा गया कि जो CJI की कंसल्टेशन है
है दैट मीन्स कंसल्टेशन ओनली, नॉट द कंकरेंस। लेकिन जब सेकंड जज केस आता है इन 1993, तो उसमें कहा जाता है कि जो कंसल्टेशन है ना वो कंकरेंस है, यानी कि अब जो प्रेसिडेंट को सीजीआई की एडवाइस होगी वो एक तरह से बाइंडिंग होगी और इसको वो फॉलो करना पड़ेगा इनको। इसके साथ ही यहाँ पे सेकंड जज केस में जो है कोलेजियम की स्ट्रक्चर निकल के आती है, तो यहाँ पे 2 जजेस की कंसल्टेशन लेना जरूरी हो गया था, प्लस सीजीआई की जो एडवाइस है वो यहाँ पे बाइंडिंग हो जाएगी। इसके बाद जो है थर्ड जज केस आता है 1998, और यहाँ पे कहा जाता है कि जो कंसल्टेशन है, या फिर जो यूं कहें कि सेकंड केस में कहा गया जो कंकरेंस है, वो अब जो है प्लूरलिटी ऑफ द जजेस डिसाइड करेंगे। यानी कि प्रेसिडेंट जो है उनको पूछना होगा किससे, सीजेआई प्लस यहाँ पे 4 सीनियर मोस्ट जो जज होंगे, प्लूरलिटी ऑफ जजेस मैंने आपको बताया, तो 1 2 3 4 इन चारों से कंसल्ट करके ही सीजीआई जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकते हैं। इस केस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई 2 जजेस जो है अगर अगेंस्ट में बोल रहे हैं या एडवर्स ओपिनियन देते हैं, तो सीजीआई जो है उनकी एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक एडवर्स ओपिनियन दे रहा है चलेगा, लेकिन 2 जने अगर कम से कम अगर एडवर्स ओपिनियन दे देते हैं, तो भी अगर सीजीआई उस पर्टिकुलर जज का ट्रांसफर या अपॉइंटमेंट में नाम लेते हैं, तो प्रेसिडेंट के ऊपर अब ये बाइंडिंग नहीं रहता है। सो इसमें ध्यान रखना है आपको कि थर्ड जज जो केस आया, इसमें कंसल्टेशन ऑफ प्लूरलिटी, यानी कि जो ये 4 जजेस हैं इनका कंसल्टेशन करना जरूरी हो चुका था। राइट, सो दिस वाज 1 2 एंड 3 जज केस। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सेकंड एंड थर्ड जो केसेस थे 1993 और 1998 के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है, दैट वाज के ए अशोक रेड्डी केस। और इसमें जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है 3 जज की यहाँ पे बेंच बनती है, और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिया, या फिर यूं कहें कि बात कही, दैट वाज कि जो ट्रांसफर होना है दैट शुड ऑलवेज बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट ओनली। ठीक है, यानी जज को जो ट्रांसफर होना है वो उसको हार्डशिप पोस्टिंग ना देके या फिर पनिशमेंट पोस्टिंग ना देके उसको आप पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफर कीजिए। राइट, इसके बाद इन्होंने कुछ और ऑब्जर्व किया, उनमें पहला था कि जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए कि नहीं। तो जुडिशियल रिव्यू पे इन्होंने कहा कि इनका जो डिसीजन था वो मेनली सेकंड जज जो केस है उसी पे ही पूरा डिपेंडेंट थे ये तीनों जजेस। ठीक है, तो सेकंड जज केस में जब आपने देखा कि वहां पे सीजेआई है प्लस वहां पे कॉलेजियम भी बन के आ चुका है, तो इनको जस्ट जो ये जो जुडिशियल एलिमेंट है, बिकॉज ऑफ दिस जुडिशियल एलिमेंट इनको नहीं लगा कि जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया जुडिशियल रिव्यू पे। दूसरा इन्होंने कहा कि बिकॉज सीजीआई एंड 2 अदर जजेस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, दैट्स वाई जुडिशियल एलिमेंट इज देयर इन द ट्रांसफर, इसलिए एग्जीक्यूटिव का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। दिस वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस के ए अशोक रेड्डी केस। तीसरा जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया दैट वाज नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस फॉर द ट्रांसफर। तो इन्होंने कहा कि बिकॉज दिस ट्रांसफर जो प्रोसेस है दैट इज टू बी गवर्न बाय दीज हाई कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्नेटरीज जो हैं वो गवर्न करती हैं, तो इनको जो है नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस जो है खुद बनानी होंगी, बाकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है स्पेशली नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस की इन रिटर्न फॉर्म। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट के ए अशोक रेड्डी केस। बस इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र होना चाहिए। So these were all the cases which we have discussed regarding this transfer and posting of high court judges या फिर judges. Okay, now we come to the next पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन ऑफ दिस एडिटोरियल, कि आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें अगर इन सब जजमेंट्स को समझें तो कैसे ये काम करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि ए अशोक केस, तो इसमें कहा गया कि पब्लिक इंटरेस्ट में ही आपका ट्रांसफ़र होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इसमें कहा गया कि जुडिशियल एलिमेंट है इसलिए जुडिशियल रिव्यू की कोई खास ज़रूरत नहीं है, प्लस नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र होना चाहिए, ये आपको तभी पता लग सकता है जब वो पब्लिक इंटरेस्ट जो है डिस्क्लोज किए जाएं। तो के ए अशोक केस की रिलेवेंस स्पेशली इन दिस मैटर में तब बढ़ती है जब इनको डिस्क्लोज किया जाएगा पब्लिक, कैसे ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। दूसरा अगर हम बात करें जुडिशियल रिव्यू की हमेशा ज़रूरत होगी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में कहा भी था कि जो कंसर्न जज है वो अगर अपील करता है अगेंस्ट द ट्रांसफ़र तो जुडिशियल रिव्यू का एलिमेंट हम एक्टिवेट कर देंगे। इसके बाद नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस की अगर बात करें तो वो भी आज की तारीख में होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट जो इंडिपेंडेंस है ऑफ द जजेस कैन बी सिक्योर्ड।
ठीक है। तो के अशोक केस की हमने रिलेवेंस देखी आज के कॉन्टेक्स्ट में। नाउ वी कम टू द जस्टिस भगवती जो केस जजमेंट था, यानी कि जो एच संकल केस था, उसमें अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा था कि कंसेंट ऑफ अ पर्टिकुलर जज और कंसर्न जज जो है होना बहुत ज़रूरी है, प्लस एग्जीक्यूटिव का जो इंटरफेरेंस है वो हमें कम करना होगा। तो अगर आप इस केस की रिलेवेंस देखेंगे तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि स्पेशली जो कंसेंट लिया जाए पर्टिकुलर जज से या फिर कंसर्न जज से, एंड एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस और कम किया जाना चाहिए। सो ये वाले जो जजमेंट था ये बहुत ही करेक्ट था। इसके बाद हमने ये मैटर डिस्कस किया कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है दैट शुड बी डिस्क्लोज स्पेशली, एंड अगर पब्लिक के लिए इंटरेस्ट में मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में है और पब्लिक को नहीं पता है तो दैट इज समवेयर विच शुड नॉट बी टॉलरेटेड, स्पेशली फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, दैट इज ऑफ जजेस एंड जुडिशरी, राइट। नेक्स्ट हम बात करें अगर जो ट्रांसफर किसी का हुआ है तो ऑन व्हाट बेसिस दिस डिसीजन ऑफ ट्रांसफर हैज बीन टेकन, जो मटेरियल है वो जो पर्टिकुलरली उस कंसर्न जज को तो जरूर इन्फॉर्म करना होगा, आपको बताना चाहिए, राइट। इसके बाद अगर हम कहें कि जो जजेस हैं दे स्पीक थ्रू देयर डिसीजंस, और जो जजेज की वॉइस है वही उनकी पहचान है, तो अगर किसी जज को ट्रांसफर किया जाता है इट मीन्स समथिंग, जो है कि जो आप ऐसा कह सकते हैं कि वो जजेस के जो डिसीजंस थे या फिर जो उसके वॉइस थी वो शायद एक सही डायरेक्शन में नहीं है, इसीलिए उसका ट्रांसफर हुआ है। तो दैट सेंड्स अ काइंड ऑफ रॉन्ग सिग्नल स्पेशली इन द जुडिशरी, राइट। तो अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि वेयर दिस हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट हैं दे ऑलवेज स्ट्रक डाउन द प्रोविजंस स्पेशली विच आर अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, राइट। हमेशा ये होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को बचाने के लिए जो भी कानून नियम होते हैं उन सबको सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो वो खारिज कर देते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि अब जब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि फेवरेटिज्म हो सकता है ट्रांसफर्स में, राइट, दिख रहा है, प्लस गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी हो सकता है, तो इन दिस केस स्पेशली जो हमारे ये कोर्ट्स हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, दे व्हाट दे नीड टू डू इज दे नीड टू डिस्पेल all the notion of this especially favoritism, and they need to dispel the notion of this biasness or the government interpretation, so that इससे ये मैसेज क्लियरली जा सके कि yes they are protecting the integrity and independence of the judiciary as well as this basic structure part of the constitution, all right। तो ये था आज का पूरा एडिटोरियल। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं, आप हमसे वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.